हेयर तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हेयर से ही आदमी सुंदर दिखता है। अगर तुम्हारी फेस अच्छी नहीं है, तुम्हारे फेस पे ग्लो नहीं आता, तुम्हारी जो फेस है वो डल दिखती है। लेकिन वही तुम्हारा अगर हेयर अच्छा है ना, तो तुम अपना जो फेस फ्रेमिंग होता है, जो कि तुम्हारा फेस टेढ़ा है, उसको भी फिक्स कर सकते हो। तुम्हारी स्किन ग्लो नहीं हो रही लेकिन तुम्हारे हेयर ग्लो हो रहे हैं, तब तुम अच्छा दिख सकते हो। ओवरऑल इतना समझ लो कि हेयर तुम्हारे शरीर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो ये तुम्हारे जो बाल है, ये जो तुम देख रहे हो, ये अगर न रहे तो कंपेयर करो मैं कैसा दिखूंगा। मैं एक जोकर क्लाउन लगूंगा। इतना अच्छा चेहरा होने के बावजूद भी मैं एक टकला लगूंगा, एक बदसूरत आदमी लगूंगा। इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हेयर, कि उसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो कि तुम करते हो जिससे तुम्हारा हेयर फॉल होता है, या फिर कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिसे तुम सुधार के हेयर फॉल के दिक्कत के समस्याओं को तुम ये ख़त्म कर सकते हो। हेलो गाइस, आई एम सचिन कुमार, वेलकम टू मॉगमैन चैनल। पहली चीज़ कि मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, मैं बात क्यों हेयर को लेकर इतना कॉन्शियस हूँ, और मैं तुम्हें ये बात बोलने वाला होता कौन। देखो, मुझे भी ना, मैं जब टीनेज में था, जब 10th क्लास में मैं था, तो मुझे हेयर फॉल की प्रॉब्लम हुई थी। आई नो कि वो हेयर फॉल था या फिर ये एक मेरे सर का वहम था। वो प्रॉब्लम हुई थी, और उस टाइम से अभी तक मैंने हेयर के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा किया। मैं जितना हो सका उतना हेयर के बारे में जानने की कोशिश की है। मैं जब भी मैं अगर कहूँ ना, मेरा 10th बीता, 11th बीता, 12th बीता, इस सब में 3-4 सालों के दौरान 3-4 सालों में मैंने हेयर के बारे में इतनी नॉलेज इकट्ठा की है कि वो नॉर्मल इंसान उतना नॉलेज हेयर के बारे में उतना इकट्ठा नहीं किया रहता। मैंने बहुत ही बकवास चीज़ें भी देखी है, मैंने अच्छी चीज़ें भी देखी हैं, और फाइनली किस निष्कर्ष पर निकला हूँ ये मैं तुम्हें आज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले चीज़, मैं इस वीडियो में जो कुछ बताऊँगा वो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से होगा। और हेयर से जो जो तुम्हारी समस्याएं हैं, हेयर मिस्टेक्स को लेकर, हेयर से जो तुम्हारी प्रॉब्लम है कि मेरे हेयर कर्ली है, या फिर मेरे हेयर की थिकनेस बहुत कम हो गई है, मेरे हेयर फॉल होते हैं, उसको कैसे फिक्स कर सकता हूँ। ये जितने भी समस्याएं, ये सब तुम्हारी समस्या इस वीडियो से दूर होने वाली है। तो सबसे पहली चीज़ कि फुल स्क्रीन करो, इस वीडियो को फुल स्क्रीन करो, और बिना देर के हुए पहले इस वीडियो को पूरी देखो। मैं ये गारंटी से कह सकता मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें हेयर से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। इतना तुम समझ लो। जितना रिसर्च तुमने हेयर के बारे में नहीं की होगी, मैं कह सकता हूँ कि तुम्हारे पूरे परिवार में उतनी जितनी रिसर्च किसी ने नहीं की होगी, उतनी रिसर्च हेयर के बारे में मैंने की है। क्योंकि मैं बहुत चीज़ें करके थका हूँ। मैंने बहुत लोगों का नुस्खा भी अपनाया है, अपने सर पर अंडे भी रखे हैं, अपने सर पे जो कुछ लगाना होता है वो सब लगाया है, और नतीजा मुझे कुछ नहीं मिला है। तो आई नो कि यूट्यूब पर जितने भी हेयर रिलेटेड वीडियो तुम्हें मिलेंगे, कि फिक्स योर हेयर फॉल, फिक्स योर हेयर थिकनेस, फिक्स योर हेयर लाइन रिसीडिंग, फिक्स योर हेयर रिसीडिंग लाइन, ये जितने भी तुम्हारे यूट्यूब पर वीडियो मिलेंगे, ये सब तुम्हें बकवास बताते हैं। कुछ परसेंट, 1-2% ही ऐसे व्यक्ति हैं जो कि हेयर के बारे में नेचुरल जानकारी तुम्हें देते हैं। और आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो हेयर को रिलेटेड है वो है कि पहले मैं इस बात को कवर करूँगा कि जो तुम्हारी मिस्टेक्स है ना, उस चीज़ को अगर तुम अवॉइड कर देते हो तो तुम्हारी 50% हेयर की प्रॉब्लम उससे ही ख़त्म हो जाती है। तुम अगर अब आज जो मिस्टेक कर रहे हो, वो मिस्टेक को तुम छोड़ देते हो, तो जो तुम्हारी हेयर फॉल की प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगी। तो कौन कौन से वो मिस्टेक हैं। सबसे पहली मिस्टेक, मैं जो भी मिस्टेक्स हैं या फिर जो भी तुम्हें करना है,
मैंने एक कॉपी में नोट डाउन करके रख लिया है। तो सबसे पहली मिस्टेक है वो है कि यूज हीट ऑन योर हेयर। देखो, जब तुम अपने हेयर पर, जब तुम नहा के निकलते हो तो ड्रायर अपने हेयर पर यूज़ करते हो, या फिर जब तुम नहा के निकलते हो तो अपने बालों को सुखाने के लिए तुम धूप में चले जाते हो, तुम कोई ड्रायर लेके अपने बालों को सुखाने लगते हो। ये सब जो हीट तुम अपने बालों को दे रहे हो ना, इससे बाल तुम्हारे डैमेज हो रहे हैं। हो सकता है कि अभी तुम्हें ये पता ना चले, तुम्हारे जेनेटिक बाल सिल्की हैं, तुम्हारे बाल बहुत ज़्यादा लहराते हैं, तो अभी तुम्हें ये बात तुम्हें रियलाइज़ नहीं होगा। लेकिन यही तुम, जब तुम लगातार करते जाओगे, कई दिन करते जाओगे, कई महीने करते जाओगे, जब ये सिलसिला बार बार चलता रहेगा ना, तो जब तुम्हें इसका जो भी रिजल्ट है ये देखने को मिलेगा कि मेरे बाल रूखे सूखे दिख रहे हैं, मेरे बालों की नेचुरल जो कलर है वो जा रहा है, मेरे बालों की जो शाइनेस है वो ख़त्म हो रही है। तब तुम इसको स्टॉप करोगे, तब उतना रिजल्ट कारगर नहीं रहेगा। तो सबसे पहली चीज़, इस चीज़ को आज ही फिक्स करो। अगर तुम ड्रायर यूज करते हो, अगर तुम ज़्यादा सन में रहते हो, ज़्यादा सन में रहने का मतलब मैं ये साफ साफ तुम्हें क्लियर कहना चाहता हूँ कि अगर तुम 1-2 घंटा सन में रहते हो तो उससे तुम्हें डैमेज नहीं होगा। लेकिन अगर तुम सन में बहुत ज़्यादा देर रह रहे हो तो वो तुम्हारे बालों को नुकसान करेगा। बिकॉज़ क्योंकि उसमें यूवी रे होती है, और यो यूवी रे जो तुम्हारे बालों पर पड़ती है, इससे तुम्हारे बालों की थिकनेस कम होती है, तुम्हारे बालों की जो मोटाई होती है वो कम होती है, और तुम्हारे बाल रूखे सूखे से दिखते हैं, तुम्हारे बाल मुलायम दिखते नहीं हैं। सबसे पहले चीज़ कि हीट को तुम अपने बालों पर यूज करना बंद करो। मैं तुम्हें सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। तुम लोगों ने कभी एक देखना कि एक जो रस्सी होगा, किसी भी चीज़ का रस्सी होगा, तुम लोगों ने एक जो कोई खाद उद का बोरा आता है, जैसे कि हम लोग तो बोरा ही बोलते हैं, पता नहीं तुम लोग क्या बोलते हो, झोली का जो एक रस्सी होगा, उसे तुम हीट के पास ले जाना, देखना वो सिकुड़ जाएगा थोड़ा। सेम ये तुम्हारा जो बाल है ना, सेम ये ऐसा ही, वैसा तो पूरा सिकुड़ता नहीं है, लेकिन वो थोड़ा पतला हो जाता है, और थोड़ा जो उसका सरफेस है वो रफ हो जाता है, और वही चीज़ तुम्हारे बालों को नुकसान कराती है। वही चीज़ तुम्हें फ्यूचर में तुम्हें दिक्कत दे सकती है। तो अगर आज से इस चीज़ को, मिस्टेक को तुम बंद कर सकते हो, तो सबसे पहले इस मिस्टेक को बंद करो। क्योंकि ये मिस्टेक तुम्हें आज बहुत अच्छा लग रहा होगा कि वाह, थोड़ी देर में ही बाल सूख गए, 2 मिनट में ही तुम्हारे बाल सूख गए। लिया, नहाया, अपने शैम्पू यूज किया, नहाया, ड्रायर अपने बालों पे किया, और तुम्हारे बाल सूख गए, और तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत जल्दी मेरा बाल सूख गए। बट उस हीट ने जो तुम्हारे बालों पर मॉइस्चर था, जो नेचुरल ऑयल था, उस सब को हीट के ज़रिए ख़त्म कर दिया है। उस सब को तुम्हारे इस ड्रायर ने उसको बर्बाद कर दिया है, जो कि तुम्हारे बालों को नेचुरल वॉल्यूम देता है, जो तुम्हारे बालों की कलरिंग के लिए बेहतरीन रहता है। तो सबसे पहले चीज़ कि ये मिस्टेक को तुम जितना जल्दी कट ऑफ कर सकते हो उतना जल्दी कट ऑफ करो। तो अगली चीज़ मैंने जैसे लिखी है, जैसे अगली चीज़ है जो कि तुम्हारे बालों को बढ़िया कर सकती है, तुम्हारे बालों को सिल्की बना सकती है, वो है कि स्ट्रेस रिलेस। देखो, ये जो मिस्टेक है ना, स्ट्रेसफुल, आज कॉमन समस्या है। आज तुम मेजर लोगों को देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, वो छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस लेते हैं। कहीं तुम्हारे पापा और मम्मी लड़ रहे हैं तो उसके लिए तुम स्ट्रेस ले रहे हो, कहीं दोस्त ने तुझे कुछ बोल दिया, या फिर कहीं तुम कोई कसाई वाले के पास गए मुर्गा मांगने, ये मेरे साथ हुआ है। कहीं तुम दुकानदार गए, वो अच्छे से बात नहीं कर रहा, तुम सबसे अच्छे से बात करो, या फिर वो अच्छे से तुमसे बात नहीं कर रहा। तो अलग अलग समस्याएं के लेकर लोग आज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, और उसमें से तुम भी हो। तुम भी, मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो। तो अगर तुम आज स्ट्रेस ले रहे हो तो सबसे पहले चीज़, तुम्हारे बाल सबसे पहले जाएंगे। तुम्हारा कोलाइजन स्किन का ख़त्म होने से पहले, तुम्हारे बॉडी में दिक्कत होने से पहले, तुम्हारे जो शरीर में दिक्कत होने से पहले तुम्हारा बाल पर इफेक्ट पड़ेगा। और हो सकता है तुम
बाद में तुम स्ट्रेस लेकर अपने बालों को खो भी दो, धीरे धीरे तुम्हारे बालों की थिकनेस ख़त्म होगी। क्योंकि ये मिस्टेक स्ट्रेस लेने का मैंने 10th में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया। छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस लेना, कभी घर में कुछ हो गया, या फिर कहीं बाहर गया तो कुछ हो गया, या फिर फ्रेंड ने कुछ बोल दिया तो उस पर स्ट्रेस ले लिया। कभी कुछ काम नहीं हो रहा है, कभी एग्ज़ाम में नंबर कम आ गए उसके लिए स्ट्रेस, कभी पापा ने मुझे बोल दिया उसके लिए स्ट्रेस। तो छोटी छोटी बातों को लेकर स्ट्रेस लेना बंद करो। अगर तुमने इस चीज़ को आज फिक्स नहीं किया, छोटी छोटी बातों को स्ट्रेस लेकर, तो फ्यूचर में तुम्हारे बालों की प्रॉब्लम को इन्हेंस कर सकती है। आज तुम्हारे 2-3 बाल गिर रहे हैं, सपोज दैट, ऐसे तो लोगों के 100 जो बाल जो होते हैं गिरना नेचुरल है। वहीं अगर तुम्हारे आज तुम्हारे अभी बालों की झड़ने की कैपेसिटी 2-3 है, तो जब स्ट्रेस तुम लोगे तो आगे तुम्हारी और ज़्यादा हो जाएगी। हो सकता है 10 हो जाए, 10 के बाद दोगुना हो जाए, 20 हो जाए, 20 के बाद 40 हो जाए, और जो तुम्हारे बालों की गिरने की समस्या है वो बढ़ता ही चला जाए। तो स्ट्रेस तुम्हारे बालों को सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। ऑल द फैक्टर जिसमें जैसे मैंने बताया कि जो तुम्हारी लॉट ऑफ हीट है, जो कि स्ट्रेसफुल माइंड है, वो तुम्हारे बालों को इफेक्ट करता है। और दूसरी चीज़ जो है वो है ओवर यूज ऑफ प्रोडक्ट। देखो, जब तुम ओवर यूज ऑफ प्रोडक्ट, ये तुम्हारे बालों को कैसे नुकसान देता है। टेल मी अबाउट समथिंग, कि जो भी तुम आज प्रोडक्ट यूज कर रहे हो उससे तुम्हारे बालों को कैसे नुकसान होता है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो तुम वैक्स यूज कर रहे हो, तुम क्यों यूज कर रहे हो? तुम्हें क्या वैक्स की ज़रूरत है? तुम्हें क्या नेचुरल तुम्हारी बालों वॉल्यूम, जो तुम्हारी नेचुरल वॉल्यूम है वो बालों में नहीं आती, इसीलिए तुम वैक्स लगा रहे हो? या फिर सोच रहे हो कि वैक्स लगाऊंगा तो मेरे बाल हेल्दी हो जाएंगे, मेरे बालों को बहुत अच्छा क्वालिटी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर ने ये बात मुझे समझा दिया है कि वैक्स लगाओगे तुम्हारे बाल हेल्दी हो जाएंगे। ये रहा नया नुस्खा, जो कि वैक्स, ये 3-4 चीज़ों से मिलकर वैक्स बना है। इसे लगाओ, तुम्हारा बाल एकदम अच्छे हो जाएंगे, तुम्हारी बाल बहुत अच्छा दिखेगा। ये स्टूपिड सी चीज़ें हैं। तुम्हें एक टाइम के लिए तुम्हें अच्छा तुम्हारे बालों को दिखा सकती है, तुम्हें तुम्हारे बाल लगेगा कि तो इसकी बालों की साइनेस बहुत अच्छी है, लेकिन यही जब तुम यूज करते हो, इतने हार्श केमिकल यूज करते हो, तुम्हारे बाल कितने नुकसानदायक हो जाएंगे तुम्हें पता है। अगर तुम उसमें जो जो तुम प्रोडक्ट यूज करते हो, चाहे वो हेयर वैक्स हो, चाहे वो हेयर ऑयल हो, या फिर हेयर से लेकर हेयर जेल हो, या फिर हेयर से लेकर जो भी तुम्हारे पास प्रोडक्ट है, अभी इस तीनों में से हेयर ऑयल, हेयर वैक्स, हेयर जेल, इन तीनों में से एक ना एक प्रोडक्ट तुम्हारे पास होगा। हो सके ये तीनों तुम्हारे पास हो। अगर ये सब तुम्हारे पास है ना, तो उसके जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है उसको जाकर देखो। जब तुम इंग्रेडिएंट्स लिस्ट पढ़ोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि उसमें जो जो लिखा गया है, जो जो इंग्रेडिएंट लिस्ट लिखा गया है, वो तुम्हारे बालों को कितना नुकसान दे सकता है। क्योंकि जो कंपनियां इसे बनाती है उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि तुम्हारी हेयर कैसी है। अगर तुम्हारे फेस के लिए कोई फेस क्रीम बनाती है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि तुम्हारी फेस फ्यूचर में ख़राब हो, अच्छा हो, या फिर पूरा डल हो जाए, या फिर उसका जो एक्ने है वो आ जाए, पिंपल आ जाए, और तुम्हारा फेस पूरा ख़राब हो जाए। कंपनियों को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। कंपनियों को सिर्फ तुम्हारा पैसा चाहिए। अब वो तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट दिखा के देखो कि देखो ये जेल लगाओगे तो तुम पार्टी में जाओगे तो तुम बहुत ही कूल दिखोगे। तुम लोगों ने ऐड देखा होगा कहीं ऐसे जेलों का, तुम लोगों ने ऐड देखा होगा कि उसमें बताते हैं कि कोई पार्टी में जा रहा है तो जाकर अपने अपने बाल खड़े करके जा रहा है, तो पूरी जो पार्टी के लोग हैं उसे देख कर वो कर रहे हैं कि कितना हैंडसम दिख रहा है। और तुम्हें भी उस एडवर्टाइजमेंट से लगता है कि वाह, मैं भी ये जेल लगाऊंगा तो बहुत ही हैंडसम दिखूंगा। नो मैन, तुम हैंडसम नहीं दिखोगे, तुम चूतिया बन जाओगे।
जो कि ऑलरेडी तुम्हें कंपनियां सब बना रही हैं। आज तुम्हें पता चल रहा है कि तुम चूतिया नहीं बन रहे हो, लेकिन कंपनियां तुम्हें बना रही हैं। डिफरेंट डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट करके तुम्हें ऐसा फील करा दिया जाता है कि ये प्रोडक्ट तुम्हारे लिए बना है। टेल मी अबाउट कि जो आज प्रोडक्ट आते हैं, जो कि तुम्हें प्रोडक्ट दिखाया जाता है कि तुम्हारी इससे पी लो, इससे हाइट बढ़ेगी, इससे पी लो तुम्हारी जो बोन है वो मजबूत होगा। गॉम्पल गॉम्प्लान या फिर डॉर्लिक्स, जो भी कंपनियां हैं ये तुम्हें एडवर्टाइजमेंट दिखा के, या फिर कोटे को कॉर्नवीटा, ये जो भी कंपनियां तुम्हें एडवर्टाइजमेंट दिखा के बताती है कि ये कर लो, तुम्हारी जो समस्या है, जो कि तुम्हारा वीक बोन है या फिर तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ रही, वो सब क्लियर हो जाएगी। और इससे तुमको लगता है कि इससे मेरी हाइट बढ़ जाएगी, और तुम डब्बा पर डब्बा पीते जाते हो, और तुम्हारे ऊपर कोई उसका प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है। वो एक डब्बा कम और उसमें चीनी बहुत ज़्यादा है। अगर तुम कोई कॉर्नवीटा या फिर डॉर्लिक्स या फिर कोई चॉम्प्लान का एग्जाम्पल लो, इन तीनों में शुगर बहुत ज़्यादा रहता है। इस और अधिकतर जो कंपनियां जो भी प्रोडक्ट बनाती है तुम्हारे हेयर के रिलेटेड हो, या फिर तुम फेस के लिए कोई भी फेस वॉश यूज करते हो, ये सब प्रोडक्ट ना तुम्हारे बालों को नुकसान कराते हैं। जो भी कंपनियां तुम्हें प्रोडक्ट बनाती है, ज़्यादातर जो फेमस कंपनियां, जो कि सेलिब्रिटी उसका ऐड दे रहे हैं, जो कि तुम्हारे फेवरेट सेलिब्रिटी, जो तुम आज हेयर वैक्स या फिर हेयर जेल या फिर जो भी कोई भी प्रोडक्ट लिए हो हेयर से रिलेटेड, कोई सेलिब्रिटी को देखकर तुम्हें लगा कि यार ये जो सेलिब्रिटी है ना, तो ये जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है अपने बालों पर, इससे वो बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है, तो मैं भी ये यूज करता हूँ। मैं भी जो पूरे कहीं भी जाऊँगा तो लोग मुझे ही देखेंगे, दूसरे किसी को देखेंगे ही नहीं। और तुम्हारे दिमाग में ये डाल दिया जाता है, और फिर तुम क्या करते हो, पैसा उठाते हो, पापा जी से पैसा लिया, जाया मार्केट गया और उस प्रोडक्ट को लेकर खरीद के आए और लगा लिए अपने बालों पे। तुम्हें लग रहा है कि मैं कूल दिख रहा हूँ, और तुम क्या बन गए। तो सबसे पहली चीज़ कि इस प्रोडक्ट को आज ही से बंद करो। अपने बालों पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट लगाना तुम सबसे पहली चीज़ बंद करो। मैं टेल मी अबाउट कि एक मेरा दोस्त है, जो कि जब जब वो टीनेजर में था, तो उसने अपने अपने बालों पे बहुत ज़्यादा वैक्स, बहुत ज़्यादा जेल का प्रयोग किया था। वो जब भी क्लास आता तो जेल लगा के आता, अपने बालों को स्टाइल करके आता। वही जो कूल का एग्जांपल दिया ना कि तुम्हें लगता है कि तुम कूल भी बन रहे हो, उसे भी लगता था कि मैं कूल बन रहा हूँ। मुझे लोग देखकर बोल रहे हैं कि वाह तेरे बाल तो बहुत अच्छे हैं, तेरे बालों में तो वॉल्यूम बहुत अच्छी है, तो बहुत हैंडसम दिखता है। और डू यू नो थिंक कि आज वो कैसा दिखता है। आज वो उसकी जो बालों की कलर है वो चली गई है। उसके 80% बाल पक गए हैं, सिर्फ 20% ही बाल है जो कि काले हैं, बाकी 80% बाल पूरे वाइट हो चुके हैं। मैं ये मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि उसने सिर्फ जेल का या फिर प्रोडक्ट का यूज़ किया हो तो उसकी बाल वैसी हो गई है। आई नो कि इसकी लाइफ कुछ स्ट्रेसफुल या फिर कोई कोई प्रॉब्लम होगा, लेकिन मैं उसका एग्जांपल दे रहा हूँ। उसने बहुत ज़्यादा जेल यूज किया था, बहुत ज़्यादा वैक्स यूज किया था। तुम सिंपल सा इससे एग्जांपल ले लो। आज तुम कोई अनहेल्दी खाना खा रहे हो, तो तुम्हें सडनली उसका इफेक्ट नहीं दिखेगा। तुम्हें एक दिन अनहेल्दी खाना खाने से तुम मोटे नहीं हो जाओगे। आज अगर तुम एक बर्गर खा लेते हो तो तुम्हारा फैट नहीं चढ़ेगा, लेकिन यही तुम आज बर्गर खा रहे हो, कल बर्गर खा रहे हो, या फिर तुम लोगों ने आज बर्गर खाया, एक दिन गैप किया, फिर कल बर्गर खाया। तो जब एक दिन गैप किया, कल बर्गर खाया, तो फिर परसों तुम खाओगे, क्योंकि तुम्हारी जो धीरे धीरे उस चीज़ की क्रेविंग है वो बढ़ते जाएगी, और तुम और खाना चाहोगे, और खाना चाहोगे, और फिर तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे शरीर पर फैट बढ़ जाएगा। सेम वे इसमें प्रोडक्ट में यूज करते हैं। तुम हेयर वैक्स आज लगाओगे, बहुत अच्छा लगेगा, तो तुमने लगाया, लोग तारीफ़ किए कि तो बहुत अच्छा दिख रहा है, और फिर तुम कल गए नहाए, हेयर वैक्स की जो स्टाइल किया था वो चीज़ तो ख़त्म हो गया। वो हेयर वैक्स जो तुमने लगाया था वो तो ख़त्म हो गया, और फिर अगले दिन कैसे हैंडसम दिखोगे।
तुम्हें तो पब्लिक को दिखाना है कि मैं हैंडसम दिखता हूँ, मेरे बाल बहुत खरे रहते हैं, मेरे बाल की जो है जो कि पूरा चाकू जैसे खरे रहते हैं। तुम्हें कूल बनना है लोगों के बीच, तो तुम क्या करोगे? तुम जाओगे, नहाओगे, अगले दिन सेम प्रोडक्ट यूज करोगे, और फिर तुम एक बार कल यूज किए प्रोडक्ट और फिर कुछ दिन के बाद सोचोगे यार ये प्रोडक्ट मुझे नुकसान कर सकता है, इसीलिए मैं कुछ दिन इसे बंद कर देता हूँ। लेकिन जैसे ही तुम बंद करोगे, तुम्हारा लोगों से कॉम्प्लीमेंट बनना कम हो जाएंगे, और फिर उस चीज़ को तुम बार बार यूज़ करना चाहोगे। तुम जेल बार बार लगाओगे, तुम कोई भी प्रोडक्ट बार बार लगाओगे, और उससे तुम्हें क्या नुकसान पहुँचेगा? तुम्हारे बालों की वाट लग रही है। जो तुम्हारे बाल हैं वो तुम्हें इतना गाली दे रहे हैं अंदर से कि क्या बेहुदा सा चीज़ मेरे सर पे लगा रहा है, क्या बेहुदा चीज़ मेरे स्किन पे लगा, मेरे जो बालों की स्किन होती है ना, तो क्या बेहुदा चीज़ मेरे स्किन पे लगा रहा है। लेकिन तुम्हें क्या पड़ी है? तुम्हें स्टाइल मारने की पड़ी है। तुम्हें कंपनियों ने जैसा तुम्हें दिखाया है वैसा बनने की पड़ी है। तुम्हें रियल चीज़ों से मतलब है ही नहीं। तो सबसे पहले चीज़ कि जो भी तुम वैक्स यूज करते हो, जो भी तुम जेल यूज करते हो, जो भी तुम ऑयल यूज करते हो, यस, ऑयल, क्योंकि आज कंपनियां ऑयल में भी बहुत ज़्यादा केमिकल मिलाती है। 99% जो मार्केट में ऑयल फेमस है वो सब में प्रिजर्वेटिव बहुत ज़्यादा डले हुए हैं। उनमें उनमें बहुत ज़्यादा केमिकल अनयूज डाले हुए हैं, जिससे तुम्हारे कोई मतलब ही नहीं है। कितना नुकसान तुम्हें पहुंचाती है तुम्हें इसका पता ही नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ कि ये जो ओवर यूज ऑफ प्रोडक्ट है ना, ये वो बंद करो। मैं यही कहना चाहूँगा। मुझे जितना बार ये हेयर के बारे में बोला, प्रोडक्ट के बारे में बोला, मैंने ये सिर्फ इसलिए बोला हूँ क्योंकि लोग कितने भी तुम कह लो ना, वो छोड़ना नहीं चाहते इस चीज़ को। उन्हें जो लोगों से कम्प्लीमेंट मिल रही है वो चीज़ को वो छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए लोगों से तुम्हें कॉम्प्लीमेंट लेना है तो अपने आप पर वर्क करो। अपने जो बोलने की कला है उस पर वर्क करो, ना कि तुम हेयर स्टाइल यूज करके बालों को बेहतर करो। तो सबसे पहली चीज़ की है, जो भी तुम प्रोडक्ट यूज करते हो, यूजलेस प्रोडक्ट यूज करते हो जिसे तुम्हारे तुम्हारे ऊपर यूज नहीं होती, तुम्हें लगता है कि यूज हो रही है लेकिन तुम्हें नुकसान पहुंचा रही है, तो सबसे पहली चीज़ ये बंद करो। जितना तुम बेकार के प्रोडक्ट लगाओगे, जितना तुम बेकार की चीज़ों में स्पेंड करोगे पैसा, उतना ही तुम कंपनियों के द्वारा बेवकूफ़ बनते जाओगे। तो सबसे पहली चीज़ की कंपनियों के द्वारा बेवकूफ़ बनना बंद करो, और एक अच्छे कस्टमर की तरह बेहतरीन चीज़ें प्रोडक्ट यूज करना चाहो। तुम वैक्स वैक्स की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जेल की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ऑफकोर्स तेल की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा जो बाल है उसमें नेचुरल ऑयल जो बनता है वो खुद ही तुम्हारे बाल को रिपेयर करता है, वो खुद ही तुम्हारे नॉरिशमेंट प्रोड्यूस करता है। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है अदर चीज़ों की, अदर प्रोडक्ट को में कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले चीज़ की इस चीज़ को बंद करो। जो भी तुम वैक्स यूज कर रहे हो, जो भी अदर कोई भी हेयर प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, उसको बंद करो। मैं मेडिकल नहीं कह रहा, मैं जो नेचुरल जो मार्केट में मिलते हैं वो उसकी बात कर रहा। मेडिकल यूज कर रहे हो तो वो तुम पर डिपेंडेंट है, तो उसे बंद करो। अब जो अगली चीज़ है, जो कि अगली मिस्टेक है, जो कि तुम्हारे बालों को नुकसान कर रही है, वो है कि लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन कंज्यूम करना। लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन कंज्यूम करते हो ना, तो सबसे पहली चीज़, तुम्हारे बालों को डाइट मिल ही नहीं रही है। तुम्हारे जो 90% बाल है वो प्रोटीन से ही मिलते हैं। जो तुम्हारे 90% बाल है वो प्रोटीन से ही बने हैं, और जब तुम प्रोटीन ही नहीं लोगे, तुम अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा ही नहीं करोगे, तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम्हारे बालों की हेल्थ अच्छी रहेगी, तुम्हारे बालों को डाइट मिलता रहेगा। डू यू नो थिंक कि जो तुम्हारे शरीर में जो भी तुम पूरे दिन में खाते हो, सबसे एंड में तुम्हारे बालों को प्रोटीन मिलता है, तुम्हारे बालों को जो डाइट मिलता है, और उसमें भी तुम लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन खाओगे। लेस अमाउंट ऑफ जब प्रोटीन खाओगे तो तुम्हारे बालों को क्या डाइट मिलेगा? बालों को जब डाइट नहीं मिलेगा तो बालों ग्रो कैसे होंगे? सोचो पहले ये चीज़। तो सबसे पहली चीज़ कि जितना तुम्हारे प्रोटीन रिक्वायरमेंट है ना, वो पूरी करो। क्योंकि मैं ये चीज़ें तुमसे इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें मैं ही नहीं बोल रहा। आज तुम एक्सपर्ट से भी पूछ लो, आज तुम कोई डॉक्टर से भी पूछ लो, प्रोटीन तुम्हारे पूरे शरीर के विकास के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ बालों की ज़रूरत नहीं है।
बालों से तुम्हें प्रोटीन रिक्वायरमेंट की कितना ज़रूरत होती है। तुम बालों बालों से ही तुम प्रोटीन रिक्वायरमेंट सोचते हो कि अगर बालों बालों के लिए मैं प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा कर रहा हूँ, तो सबसे पहली चीज़ कि ये कम करो, तो अपने शरीर के लिए प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा करो। तुम अपने अगर शरीर पर वर्क करना शुरू कर दोगे, जितना तुम अपने शरीर को बेहतरीन बनाना चाहोगे, मस्कुलर बनाना चाहोगे, अपने मेंटल हेल्थ पर काम करोगे, अपने बोलने की कला है या फिर जो भी चीज़ पर तुम अपने पर वर्क करोगे, वो उससे तुम्हारे बालों पर इफेक्ट पड़ेगा। तुम अगर अपना डाइट सुधारते हो तो तुम्हारा बाल भी सुधरेगा। कोई भी चीज़ तुम्हें वो नहीं दे सकती। तो सबसे पहली चीज़ कि तुम प्रोटीन लो, जितना तुम प्रोटीन ले सकते हो, जो तुम्हारे पर केजी वेट से ही, पर ग्राम से तुम्हें, मतलब कि तुम जितना तुम्हारा प्रोटीन ले सकते हो, जितना तुम्हारे वेट के हिसाब से प्रोटीन चाहिए उतना प्रोटीन पहले लो। जितना तुम्हारा अगर वेट 55 केजी है तो तुम 55 ग्राम प्रोटीन लो। कम से कम अपने पर ग्राम 0.8 ग्राम पर केजी के हिसाब से कम तो प्रोटीन लो ही। अगर तुम्हारी वेट 80 केजी है तो कम से कम तुम्हें 60-70 ग्राम प्रोटीन लेना ही लेना है, मिनिमम मैं बता रहा हूँ। जितना कम, इससे कम तुम नहीं ले सकते। और आजकल तुम अक्सर देखोगे, अक्सर तुम इंडिया के लोग घरों में देखोगे, तो उनमें जो अपने पूरे दिन में प्रोटीन रिक्वायरमेंट कंज्यूम करते हैं ना, वो मात्र कितना है, सिर्फ 15 ग्राम या फिर 30 ग्राम। 15 और 30 ग्राम के बीच ही लोग कंज्यूम करते हैं। कितना कम तुम्हारा प्रोटीन है। ये चीज़ें से तुम सोच रहे हो कि मेरी जो बॉडी है वो ग्रो होगी, मेरी हाइट क्यों नहीं ग्रो हो रही, मेरी जो बाल है वो अच्छे से क्यों नहीं ग्रो हो रहे। तुमने कभी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पर फोकस किया ही नहीं है। और तुम्हें फोकस करना है, ये जो तुम प्रोटीन रिक्वायरमेंट पर फोकस नहीं कर रहे हो, पहली पहली गलती जो है वो है सरकार की। गवर्नमेंट ने इस चीज़ को तुम्हें बताया ही नहीं है कि प्रोटीन कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है। प्रोटीन तुम्हारे शरीर के विकास के लिए कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है, तुम्हारे बालों के विकास के लिए कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये तुम्हारी गलती नहीं है। अगर अभी इस वीडियो को जानने के बाद अगर तुम अपने पर प्रोटीन रिक्वायरमेंट पर पैसा खर्च नहीं करते हो, अपने प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए तुम कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हो, तो ये सरासर तुम्हारी ही गलती है। ये बिल्कुल तुम ही गलती कर रहे हो कि तुम्हें पता है कि प्रोटीन रिक्वायरमेंट मुझे इतना चाहिए, मुझे इतना ग्राम प्रोटीन खाना है, लेकिन तुम खा नहीं रहे हो। तो सबसे पहले चीज़ ये तुम्हारी ही गलती है। तुम जितना प्रोटीन लोगे तुम्हारे शरीर की विकास उतना ही तेज़ी से होगा। और तो अपने डाइट को सुधार लिए ना, तो तुम्हारी कितनी प्रॉब्लम ऐसे ही तुम्हारी सुधर जाएगी। कारण क्या है? क्योंकि जो तुम्हारा गट है ना, वो इमोशन होता है। जो भी तुम सोचते हो, तुम अच्छा सोच रहे हो, तुम बुरा सोच रहे हो, या फिर तुम्हारा फीलिंग अच्छा नहीं आ रहा। कभी कभी तुम्हें लगता है कि फीलिंग बहुत ही सैड आ रहा है, बहुत ही स्ट्रेसलेस, मतलब स्ट्रेसफुल फीलिंग आ रहा है। ये सब तुम्हारा बताता है कि तुम्हारी गट अच्छी नहीं है। पहले लोग जब जब भी तुम देखना कि लोग जब तनाव लेते हैं, तो सबसे पहली चीज़ वो खाना खाना छोड़ते हैं। कारण क्या रहता है? तुम्हारी गट अच्छी नहीं रहती है और तुम और ज़्यादा तनाव में चले जाते हो। सबसे पहली चीज़ अपने गट हेल्थ को बढ़िया करो। गट हेल्थ को जितना बढ़िया करोगे उतना ही तुम्हारी जो बालों की क्वालिटी बढ़ेगी। और तुम अपने पर केजी के वेट के हिसाब से प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा करो। तुम्हें इतना चाहिए प्रोटीन रिक्वायरमेंट। अगली चीज़ जो तुम मिस्टेक कर रहे हो वो है साइड हेयर रिमूव। देखो, मैंने ये मिस्टेक अपने टीनेजर एज में बहुत ज़्यादा किया है। क्योंकि उस समय मुझे बताने वाला कोई नहीं था। कोई नहीं था कि अगर ये तुम करोगे तो तुम्हारी बाल अच्छी हो जाएगी, ये अगर तुम करते हो तो तुम्हारे बाल ख़राब हो जाएंगे, ये चीज़ें अगर करते हो तो तुम्हारे बालों पर और ज़्यादा नुकसान देगा। ये चीज़ें मुझे कोई बताने वाला नहीं था। और मैं क्या करता था, वही जो लोग आम लोग बोल रहे हैं कि ये कर ले, तुम बाल को मुड़वा ले, उससे तुम्हारी बालों की डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो बाल को यहाँ से कट मरवा ले तो बहुत ही अच्छा दिखेगा, तो बालों को ऐसे कटवा ले तो बहुत ही सुंदर दिखेगा। सिटी एडवाइस, जिसका कोई भी प्रूफ नहीं है किससे तुम्हें फ़ायदा पहुंचेगा या फिर नुकसान पहुंचेगा। कोई कोई बोलता था कि
तो क्या कर कि मुल्तानी मिट्टी ले और अपने बालों पर लगाना शुरू कर दे। सीरियसली, मुझे तो कई लोगों ने ये बात बोली कि तुम जाओ मुल्तानी मिट्टी लाओ और अपने बालों पर लगा लो, तुम्हारी बालों की जो भी तुम्हारी बाल को झड़ने की समस्या है वो सब खत्म हो जाएगी। तो फिर मैंने मुल्तानी मिट्टी तो खोजा, मिला नहीं, मैंने अपने सर पे लगाया नहीं। कितने बैड एडवाइस आज तुम समाज में देख लो तो तुम्हें बैड एडवाइस देने वाले बहुत हैं। उन्हें अधिकतर तुम्हारे शरीर के बारे में पता ही नहीं है। पता ही नहीं है कि जो तुम्हारी स्किन डल हो रही है तो उसको कैसे बढ़िया कर सकते हैं। तुम्हारी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है तो अपने मेंटल हेल्थ को सुधारने के लिए तुम क्या कौन कौन सा स्टेप ले सकते हैं। और स्टेप अगर बताते भी हैं तो ऐसी चीज़ें बताते हैं जिसका कोई साइंटिफिक डेटा नहीं है, जिससे कोई चीज़ नहीं है कि उससे फ़ायदा पहुंचेगा। तुम अगर पूछने जाओ कि ये स्ट्रेस हो रहा है क्या करूं, तो लोग बोलेंगे बेकार की चीज़ें पूछ रहा है। मेरे गांव में होता था, मैं गांव से और ऐसे मैं गांव से बिलोंग करता हूं, और गांव के लोग ऐसे ही बोलते हैं बिकॉज लो नॉलेज। उन्हें नॉलेज नहीं है, उन्हें बालों के बारे में नॉलेज नहीं है, उन्हें पूरे शरीर के बारे में नॉलेज नहीं है, और तुम्हें सिटी एडवाइस देते हैं जो कि तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जो भी तुम्हें नॉलेज दे रहे हैं तुम्हारे आसपास के लोग कि तू मुल्तानी मिट्टी लगा ले, तू मुल्तानी मिट्टी लगा ले, तू प्याज लगा ले, तू क्या कर कि जो सरसों का तेल होता है वो लगा ले, बाल बाल को मुड़वा ले, और मुल्तानी मिट्टी, सरसों का प्याज, ये सब मिला के अपने सर पे लगा ले। इसे तुम देखना कि तुम्हारी बालों बहुत ज़्यादा जो भी सर झड़ने की समस्या है वो सब खत्म हो जाएगी। ये बहुत सारे मिस्टेक हमें समाजों ने हमें दिया है। आई नो कि तुम्हें दिया होगा कि नहीं, तुम अगर गांव से बिलोंग करते हो तो तुम्हें बोला होगा कि नहीं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा सुनने को मिला है। मुझे कोई भी जो जो भी प्रैक्टिकल एडवाइस होता है बालों को लेकर वो कोई नहीं दे रहा था। मैंने बहुत लोगों से पूछा, बहुत जो हमसे थोड़ा बड़े एज के थे उनसे ही पूछा कि यार ना मेरे बाल झड़ रहे हैं तो भैया तो क्या करूँ। उसने भी कोई नहीं कुछ नहीं बताया। वो बोले कि बाल झड़ने का बहुत कारण होता है, तो मैं नहीं जानता क्या होता है, तू ये कर, बाल झड़ने का बहुत हजार कारण होते हैं, तो तू ये कर वो कर ये कर वो कर। उन्होंने मतलब कि 15 से 20 चीज़ बताएं करने को। आई थिंक उससे भी ज़्यादा बताया हूँ कि मुझे क्लियर याद नहीं है। इतनी चीज़ बताएं कि मैं उसे कर ही नहीं सका, और अगर मैं उसे कर लेता तो मेरी बालों की समस्या ख़त्म हो जाती। ये भी कोई प्रैक्टिकल चीज़ नहीं थी, सब सिटी चीज़ थी जो कि कहावतों में, जो कि अंडे लगा ले, जैसे तुम सुनते हो ना कि अंडे लगा ले, प्याज का तेल लगा ले, कोई चुकंदर का रस लगा ले, जो भी चीज़ तुम सुनते हो अपने बालों को लगाने के लिए, वो कोई चीज़ तुम्हारे बालों को काम नहीं करती, तुम्हारे बालों को बढ़िया नहीं बनाती, तुम्हारे बालों की झड़ने की समस्याओं को बढ़िया नहीं बनाती। और तुम आज समाज में जाकर देखना, तुम्हें ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कि ये गलत एडवाइस देते हैं। तो वो चीज़ें जो भी तुम्हें एडवाइस देते हैं, तो सबसे पहली चीज़ कि उस जड़ में जाओ और चीज़ को समझो। उस समय तो मुझे पता नहीं था कि ये चीज़ें गलत है, बालों का रस लगाना चीज़ गलत है या फिर सही है, मुल्तानी मिट्टी लगाना गलत है या फिर सही है, या फिर कोई कोई भी चुकंदर का रस लगाना सही है या फिर गलत है। और कोई वीडियो यूट्यूब पर भी मैं सर्च करता था तो इसका वीडियो आता ही नहीं था। आज अगर तुम्हें अगर कोई भी चीज़ बताता है नुस्खा कि ये नुस्खा लगा ले, तो सिंपली सा क्या कर सकते हो, उस बारे में तुम जाके सर्च कर सकते हो या फिर गूगल से पूछ सकते हो। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि कोई भी तुम्हें अगर ये बोल रहा है कि बालों में ये ऊपर से लगा ले तो तुम्हारी बालों ग्रो हो जाएगी, तो सबसे पहले वो मूर्ख बना रहा है। क्योंकि बाल का जो जड़ होता है ना वो अंदर होता है, बाल के जो तुम्हारा मस्तिष्क है उसके अंदर होता है, और ऊपर से चीज़ लगाने पर तुम्हारे बाल कैसे ग्रो हो जाएंगे। थिंक करो, तुम अंडा लगाओगे तो तुम्हारे बाल कैसे, तुम्हारी बाल को झड़ने की समस्या खत्म हो जाएगी। सोचो थोड़ा, दिमाग पर जोर दो, डीप सोचो ये बात कि कैसे तुम्हारे बाल अच्छे हो सकते हैं। मैं तो उस समय टीनेज में था तो मुझे उतना समझ आता नहीं था, मैं तो उतना साइंस के बारे में उतना जानता नहीं था।
लेकिन जब मैंने बाद में उस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया, बाद में सोचा कि यार अंडा लगाने से या फिर कोई भी प्याज का रस लगाने से बाल कैसे ग्रो हो सकते हैं? बाल का जड़ तो अंदर होता है, दिमाग के अंदर होता है। इस चीज़ से ग्रो कैसे होगा? तब मैंने लोगों को जो भी सिटी एडवाइस देते हैं उसको इस चीज़ को मानना बंद किया। फिर उसके बाद मैंने जेन्युइन चीज़ें की, मैंने बहुत सारी चीज़ें की, तब जाके मेरी बाल जो आज तो झड़ने की समस्या बोल सकते हो वो ख़त्म हो गई है। मेरा बाल बिल्कुल नहीं झड़ता। तुम देख सकते हो उस समय जो झड़ा था, तुम हेयर लाइन मेरा देख सकते हो, इतना ही था, उसी समय से इतना ही है अभी। तो कौन कौन से केयर किए हैं, कौन कौन से वो चीज़ें की हैं जिससे मेरे बाल आज इतने हेल्दी हैं, वो चीज़ भी मैं बताऊंगा। और तुम्हें क्या कर सकते हो वो भी पहले बताऊंगा। अगली मिस्टेक है वो है जेनेटिक। देखो तुम जेनेटिक को ब्लेम नहीं दे सकते कि मेरी जेनेटिक ख़राब है, मेरी जेनेटिक बहुत ही ख़राब है। क्योंकि जो आदमी का जो बाल झड़ता है ना, वो एक टाइम के बाद झड़ता ही है। तुम बूढ़े हो के तुम अपने बालों की समस्या को, जो झड़ने का समस्या है, कम्प्लीटली रोक नहीं सकते। इतना बात समझ लो। आदमी के हेयर फॉल, जो हेयर पैटर्न होता है, मेन हेयर फॉल पैटर्न होता है, वो तुम कम्प्लीटली स्टॉप नहीं कर सकते। इतना बात तुम समझ लो। तुम्हें आज रिड्यूस कर सकते हो, तुम उसे कम कर सकते हो, लेकिन जेनेटिक जो तुम्हारा कारण है वो चीज़ को तुम दूर नहीं कर सकते। और जो मेरा कारण था वो जेनेटिक ही था। तुम्हें अगर जेनेटिक नहीं है तो तुम बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो, बहुत ही अपने आप को खुदा का शुक्र मानो कि तुम्हें जेनेटिक हेयर लॉस प्रॉब्लम नहीं है। जिसे जेनेटिक होता है वो उसकी प्रॉब्लम रहती है। क्योंकि मेरे जो पापा जी हैं उनके कम्प्लीटली बाल झरे नहीं है, लेकिन उनका जो मेल पैटर्न बाल्डनेस है, जो कि यहाँ से होता है, जो कि यहाँ से होता है और जो यहाँ से होता है, वो दिखाई देता है, थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। तो कम्प्लीटली उनका ख़त्म नहीं हुआ है। तो मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे बाल जो हैं वो साइड से अगर मैं केयर ना करूँ तो झड़ने लगेंगे। अगर तुम्हारी जेनेटिक है ना तो उसको फिक्स कर सकते हो तुम। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी जेनेटिक है तो तुम उसे फिक्स नहीं कर सकते, वो चीज़ें फिक्स नहीं होती, उसको भी फिक्स कर सकते हो। और मैंने इस चीज़ को फिक्स किया है। क्या क्या चीज़ें की हैं इस वीडियो में तुम्हें बताऊँगा तुम्हें। तो सबसे पहली चीज़, अगर तुम्हारी जेनेटिक है तो तुम क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या तुम चीज़ें कर सकते हो, वो चीज़ें मैं अभी 3-4 स्टेप्स के मैं बाद बताऊंगा वो चीज़ें। क्योंकि वो चीज़ें को प्राप्त करने, उस चीज़ों को बारे में जानने मुझे बहुत ही लास्ट में पता चला कि अच्छा ये जेनेटिक कारण था मेरा बाल झड़ने का, तो फिर मैं इसे कैसे रोक सकता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो तुम कर सकते हो अपने हेयर को बढ़िया करने के लिए, वो है योगा, मेडिटेशन और एक्सरसाइज। तुम्हें ये बेवकूफ़ जैसा बात लग रहा होगा, क्योंकि तुम्हें तो क्या चाहिए, तुम्हें हेयर वैक्स चाहिए, तुम्हें हेयर जेल चाहिए, तुम्हें ऐसी प्रोडक्ट चाहिए जो कि तुम इस्तेमाल करो और बाल लहराते लहराते दिखे। तुम्हें अंदर से तुम वो चीज़ लेना ही नहीं चाहते। तो ये सबसे पहले चीज़ योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज मैंने क्यों ऐड किया है। देखो, योगा हो और मेडिटेशन हो या फिर एक्सरसाइज हो, ये जब तीनों चीज़ करते हो तो उससे क्या होता है, उससे तुम्हारा दिमाग शांत रहता है। तो अगर तुम 10 मिनट मेडिटेशन करते हो, तुम देखना कि तुम्हारा दिमाग बिल्कुल शांत हो जाएगा। क्योंकि ये जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी ना, जो कि कल मैंने वीडियो बनाई थी, वो किस चीज़ के प्रॉब्लम को लेकर था, मेंटल हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम था। और उसमें मैंने मेडिटेशन के साथ प्रयोग करके बताया कि कितना अच्छा लग रहा है। अगर तुम लोगों ने कोई वो वीडियो देखा होगा, तुम्हें पता होगा कि वो सडनली उसी समय तुमने मेडिटेशन किया तो तुम्हें कितनी अच्छा रिजल्ट मिला। तो सबसे पहली चीज़, मेडिटेशन तुम्हें करना शुरू कर देना है। मेडिटेशन तुम आज से ही करना शुरू कर दो। मेडिटेशन करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, ये तीनों चीज़ों करना है। तुम्हें एक चीज़ भी इसमें छोड़ना नहीं है। कितना तुम मेडिटेशन अपने लिए वक्त देने में तुम्हें कितना टाइम लगेगा। तुम दूसरे के लिए वक्त देते हो, इतना कोई तुम्हें बुलाता है कि चलते हैं यहाँ घूमने तो तुम चले जाते हो, चलते हैं ये खाने तो तुम चले जाते हो, और वहीं अपने के लिए वक्त नहीं देते। तो अपने के लिए वक्त कम से कम आधे घंटा तो दो ही।
तुम अगर बाहर नहीं निकल सकते, कहीं तुम दूर टहल नहीं सकते, तो अपने रूम में ही जब सोकर उठो उस समय मेडिटेशन कर लो। 5 मिनट करो ना तुम। मैं ज़्यादा देर तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ कि तुम 1-1 घंटा बैठो या फिर तुम आधे घंटा बैठते रह जाओ। तुम्हें क्योंकि तुम्हें ये समस्याएं होंगी, तुम्हारा फोकस नहीं होगा मेडिटेशन पे। सबसे पहली चीज़ कि मेडिटेशन करना शुरू करो आज से। मेडिटेशन करोगे तो होता क्या है कि मेडिटेशन से होता क्या है कि जब तुम मेडिटेशन करते हो, जब अपने सांसों को लेते हो, अंदर लेते हो और सांसों को होल्ड करते हो, और होल्ड करने के बाद जब छोड़ते हो ना, जो तुम्हारा शरीर का ऑक्सीजन है वो तुम्हारे दिमाग के ऊपर जाता है। और तुम्हारा ये दिमाग है ना, यहाँ जाता है। और जब यहाँ जब ऑक्सीजन जाता है तो ये तुम्हारे दिमाग को बहुत ही अच्छा महसूस कराता है, फील गुड महसूस कराता है। और यहाँ क्या होता है, बाल की जड़ें, और बाल की जड़ों में भी ऑक्सीजन जाता है। और ऑक्सीजन जाता है मतलब कि खून जाता है। तुम लोगों ने पढ़ा भी होगा, ये 8वीं 9th में पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन, जहाँ ऑक्सीजन जाता है वहाँ खून भी जाता है साथ साथ। जब तुम्हारा ऑक्सीजन जाएगा तुम्हारे बालों में, तो उसको खून भी तुम्हारे बाल के ऊपर जाएंगे। और जब तुम्हारा खून तुम्हारे बालों में जाएगा तो उसके साथ जो भी न्यूट्रिएंट है, जो भी तुम खाए हो, जो भी तो पोषक तत्व खाए हो, वो सब तुम्हारे बालों को में भी जाएगा और बालों को ग्रो होने में भी मदद करेगा, ग्रो फास्ट होगा। इसी के लिए मैं मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज में बता रहा हूँ। मैं इसीलिए इसे करने के लिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, वो चीज़ें तुम्हारे माइंड को, तुम्हारे बालों को जो भी चाहिए ग्रो होने के लिए, वो सब देता है। इसीलिए आज से ही तुम मेडिटेशन करो। योगा में तुम क्या कर सकते हो, योगा में तुम जो तुम्हारा पैर है वो दोनों पैर ऊपर होना चाहिए, और जो शरीर है वो नीचा होना चाहिए। पर दोनों पैर को ऊपर कर दो और तुम्हारा सिर जो नीचा होना चाहिए। वो 2 एक्सरसाइज आते हैं। पहला एक्सरसाइज तुम गूगल पर सर्च कर लेना कि पैर सिर को ऊपर और नीचा करने से, मतलब 2 एक्सरसाइज आते हैं, वो गूगल पर तुम सर्च करके देख सकते हो बालों के एक्सरसाइज के लिए। वो सेम ये वही काम करता है, जो खून है तुम्हारे बालों तक पहुंचाता है और तुम्हारे बालों की क्वालिटी है उसे बढ़ाता है, तुम्हारे बालों की जो थिकनेस है उसे बढ़ाता है। बालों में जो भी खून जाना चाहिए वो जाता है और तुम्हारे बालों को प्रोटीन मिलता है, जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो सब मिलता है। यही चीज़ मदद करता है, योगा हो, एक्सरसाइज हो या फिर मेडिटेशन हो। तो सबसे पहली चीज़ कि मेडिटेशन करना शुरू करो आज से, समझे। अगली चीज़ है जो कि तुम्हें स्ट्रेस लेस रहना है। स्ट्रेस स्ट्रेसफुल रहते हो ना, सबसे पहली चीज़ क्या होता है कि तुम्हारे बॉडी में कोर्टिजोल लेवल बढ़ता है। और जब तुम्हारे बॉडी में कोर्टिजोल लेवल बढ़ता है तो जो तुम्हारे खून की ब्लॉकेज है वो इंक्रीज़ हो जाती है। जब तुम्हारे खून की ब्लॉकेज इंक्रीज़ हो जाती है तो जो तुम्हारा खून है वो यहाँ तक नहीं पहुँच सकता है। आज जो हार्ट रेट है, जो तुम्हारा हार्ट रेट जो हार्ट अटैक तुम देखते हो, वो सिंपली सी बात है कि खून पंप नहीं होने के कारण, खून नहीं पहुंचने के कारण हार्ट अटैक हो गया। क्या हुआ था कि जो उनकी स्ट्रेस लेने की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। क्योंकि जो तुम कॉमन आज जो भी लोग मरे हैं स्ट्रेस से, बॉलीवुड स्टार हो या फिर कोई भी जो लोग हार्ट अटैक से जवान, जिनकी जिम बोला जाता है, जिम करने से उनकी मौत हो गई, सिटी चीज़ जो कि उसका कोई सेंस नहीं है, वो चीज़ बोला जाता है कि इससे मौत हो गई। बट रियल थिंग्स हुआ है कि स्ट्रेस वो बहुत ज़्यादा ले रहे थे, और लॉन्ग टाइम में स्ट्रेस लेने से उनकी जो खून के नलियों होता है, जो कि खून यहाँ पे जो भी तुम्हारे नसें होते हैं उसमें उसमें जो होता है, जो में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, मैं सॉरी कोर्टिजोल बोल रहा हूँ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से जो तुम्हारी खून की ब्लॉकेज है वो बढ़ गई, और जो तुम्हारे बालों पर खून पहुँच नहीं पाया, और तुम्हारे जो हार्ट है उस पर खून पहुँच नहीं पाया, और उसकी मृत्यु हो गई। तो सबसे पहली चीज़, जो तुम्हारे खून में ब्लॉकेज जो होता है, जो कि ब्लॉकेज जो है, तो सिंपल सी बात है कि ब्लॉकेज हो जाएगा, तुम्हारा खून बालों तक पहुंच नहीं पाएगा, तो इससे तुम्हारे बालों को नुकसान पहुंचेगा। इसीलिए स्ट्रेस लेस रहो। जितना तुम कम स्ट्रेस लोगे, समझो कि तुम अपने बालों को उतना ही दिन बचा रहे हो। एक दिन तुम कम स्ट्रेस लिए, तुम्हारे बालों की उम्र 1 दिन ज़्यादा हो गई। तुम 2 दिन कम स्ट्रेस लिए, तुम्हारे बालों की उम्र 2 दिन ज़्यादा हो गई। तुम लोगों ने पूरे साल स्ट्रेस का लेस रहा, तुम उस पूरे साल स्ट्रेस कम लिए, और
तुम्हारे बालों की उम्र स्ट्रेस 1 साल बढ़ गई। इतना तुम सिंपल सा समझ लो। तो सबसे पहले जितना तुम स्ट्रेस कम लोगे, स्ट्रेस कम कैसे करोगे? जैसे मैंने बताया कि तुम मेडिटेशन करना है, योगा करना है, एक्सरसाइज करना है। तो जब तुम्हारा दिमाग शांत रह जाएगा तो बिल्कुल तुम स्ट्रेस कम लोगे, और तुम्हारी जो दिमाग शांत हो जाएगा, तुम्हें स्ट्रेस को मैनेज करना आ जाएगा। तुम्हें कोई भी बात पर चिड़चिड़ापन नहीं होगा। तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि ये चीज़ बहुत ही गलत है। अगली जो जो तुम्हारे बालों को बड़ी बना सकती है वो है स्लीप। स्लीप से क्या होता है कि जो तुम पूरे दिन जो इतना मेहनत कर रहे हो, चल रहे हो, भाग रहे हो, तुम पढ़ने के लिए कोचिंग जा रहे हो, तुम कॉलेज जा रहे हो, या फिर जो भी तुम काम वर्क ऑफिस का कर रहे हो, या फिर कोई भी वर्क कर रहे हो, तो उससे क्या होता है, तुम्हारे शरीर पर इफेक्ट पड़ता है। तुम्हारे शरीर में अलग अलग, अगर जो भी चीज़ें प्रॉब्लम होती है वो क्रिएट होने लगती है। और जब तुम रात को स्लीप लेते हो ना, वो सब चीज़ें हील होता है। जो भी समस्या तुम्हारे शरीर में हुई रहती है, वो सब चीज़ों को हील करने की जो कैपेसिटी है वो रात को होता है। और उसी में अगर तुम अपना स्लीप डिस्टर्ब करते हो तो तुम्हारे शरीर की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, और तुम्हारे बालों में सिंपल सा बात है स्ट्रेस हो जाएगा। और जो बालों तक दिमाग, जो दिन भर तुम्हारा दिमाग चिड़चिड़ापन महसूस होगा, और तुम स्ट्रेस ज़्यादा लेने लगोगे, जिससे तुम्हारे बालों की क्वालिटी है वो घट जाएगी, तुम्हारे बालों की प्रॉब्लम हो सकती है। तो जितना तुम स्लीप ले सकते हो, तो अगर तुम बढ़िया स्लीप नहीं ले पाते तो सबसे पहले बढ़िया स्लीप लेना शुरू करो। तुम्हें कम से कम 7-8 घंटे सोने ही हैं, तभी तुम अपने बालों को अच्छा केयर दे सकते हो, अपने बालों को अच्छा कर सकते हो। सबसे पहले स्लीप बढ़िया लो। स्लीप लोगे तो तुम्हारे बालों में जो जो भी प्रॉब्लम आ रही हैं वो सब समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। कम्प्लीटली पूरी प्रॉब्लम नहीं ख़त्म होगी, लेकिन जो भी तुम्हारा दिमाग अच्छा नहीं रहा है वो दिमाग अच्छा रहने लगेगा। और जब तुम्हारी दिमाग अच्छा रहने लगेगा, तुम्हारे बाल ऑटोमेटिक अच्छे रहने लगेंगे, हेल्दी रहने लगेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तुम क्या करो कि तुम स्ट्रेस कम लो और तुम स्लीप अपना बेहतर करो। अगली चीज़ है वो है कि रिड्यूस ओवर थिंकिंग। तुम जब भी सोने जाते हो तो तुम लोगों ने दिन में क्या किया, दिन में वो क्या बोल दिया, दिन में ये चीज़ें मुझसे गलत हो गई, ये चीज़ों मैंने अच्छे से नहीं किया, या फिर मैंने फ्यूचर में मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने काम पर वर्क नहीं कर रहा हूँ। जो भी चीज़ें से तुम ओवर थिंकिंग करते हो, तुम अपने दिमाग को बहुत ही ज़्यादा बेकार चीज़ें कर रहे हो। अपने दिमाग को तुम ऐसा मानो कि तुम्हारा जो एक लाठी होता है और जो किसी को मारा जाता है, वैसे अपने दिमाग को तुम ये बेकार की चीज़ें तुम अपने दिमाग को सोचवा रहे हो, तो तुम्हारा दिमाग वैसे ही बिहेव कर रहा है। तुम्हारे दिमाग के ऊपर ये हैमर जैसा यूज हो रहा है। देखो, ओवर थिंकिंग करना नहीं है। सबसे पहली चीज़ कि तुम ओवर थिंकिंग ना करके तुम सोचो कि तुम, ठीक है, मेरा जो कैरियर है वो फ्यूचर में अच्छा करने के लिए मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, अभी जो मैं उसे बदलाव लाने के लिए मैं कौन सी वो चीज़ें ऐड कर सकता हूँ जिससे वो चीज़ को बदलाव ला सके। जितना तुम ओवर थिंकिंग करोगे उतना ही तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल वीक होती जाएगी। तुम्हारी जो जो भी चीज़ें तुम किसी बारे में सोचते हो वो चीज़ें वीक होती जाएगी, और तुम धीरे धीरे ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाओगे और तुम्हारी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाएगी। तुम्हारी मेंटल हेल्थ ख़राब हुई तो सिंपल सी बात है, तुम्हारे शरीर में अन्य अन्य समस्याएं, प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। क्योंकि मेंटल हेल्थ अगर तुम्हारी ख़राब है ना, तो पहले ये प्रॉब्लम होगी, कुछ दिन के बाद ये प्रॉब्लम होगी, फिर धीरे धीरे इतना प्रॉब्लम हो जाएगा कि तुम उसे हैंडल शायद से ना कर पाओ। तो सबसे पहली चीज़ कि तुम क्या करो कि अपने जो भी तुम अब ओवर थिंकिंग करते हो उसे बंद करो। ओवर थिंकिंग तुम्हें नहीं करना है। तुम्हें तुम्हें चिंता ना लेके तुम्हें चिंतन करना है कि तुम, मेरे लाइफ में जो भी दिक्कतें हो रही हैं, जो भी समस्याएं मेरे लाइफ में हो रही है, उसे मैं हैंडल कैसे कर सकता हूँ, कैसे उसे बेहतर बना सकता हूँ, कैसे उसे मैं बढ़िया बना सकता हूँ। इतना बात तुम समझ लो। ओवर थिंकर हो तो जो भी इस वीडियो को तुम ओवर थिंकर वाले देख रहे हैं, मैं उनसे सिंपल सा एक बात कहना चाहूँगा कि डू यू थिंक ये ओवर थिंकिंग करने से कुछ नहीं होगा। मैन की लाइफ आसान नहीं होती। जितना तुम अगर सोचते हो कि मेरी लाइफ में समस्याएं नहीं आएंगी, ये हो नहीं सकता।
जितना तुम इस चीज़ से दूर भागोगे, इतना समझ समझ लो कि मैन की लाइफ आसान नहीं होती। तुम अगर सोचते हो कि मेरा जो लाइफ है वो बहुत ही सुख से कटे, मैं बहुत ही खुश से रहूं, तो वो खुशी तुम्हें अपने कामों से ही मिल सकती है। जिस चीज़ में तुम्हारा मन लग रहा है वो करने से ही मिल सकती है। और जो भी तुम सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा खुशी से रहूं, तो ये लाइफ मैन खुशी से रहना इज़ द नॉट ईजी। खुशी से रहने के लिए तुम लाइफ को जीना नहीं कहते हैं, उसे तो सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ कहते हैं। अपने जो पेन है, जो तुम्हारा दर्द है, तुम किसी चीज़ को फिक्स कैसे कर सकते हो? तुम्हें ये समस्या आ रही है तो इसे फिक्स कैसे कर सकते हो? तुम्हारे अगर तुम्हारे जितनी भी समस्याएं तुम्हें आ रही है, वो चीज़ें से तुम्हें लड़ने के लिए आ रही हैं। कि फ्यूचर में कोई भी समस्या तुम्हें बुरी हो, जो कि तुम्हें लगे कि ये समस्या मुझसे हैंडल नहीं होगा, फिर वो समस्या को तुम कैसे हैंडल कर सकते हो, इस चीज़ के लिए वो समस्या आती है। तो सबसे पहले चीज़ की चिंता ना करके तुम चिंतन करो। जितना तुम सोचोगे कि ये चीज़ें मेरे साथ बुरा हो रही है, ये चीज़ें मेरे साथ अच्छी नहीं हो रही, उतना ही चीज़ बुरा होती जाएगी। और जितना ही तुम ओवर थिंकिंग कम करते हो, निगेटिव साइड से ओवर थिंकिंग बहुत कम करते हो, उतना ही तुम देखना कि तुम्हारी पॉजिटिव कामों करने में तुम्हारा मन ऑटोमेटिक लगने लगेगा। तो सबसे पहले ओवर थिंकिंग कम करो। ये तुम्हारा बाल की क्वालिटी ही नहीं घटाएगा, जो तुम्हारा जो शरीर है वो भी इफ़ेक्ट करेगा। तो ये जो फिक्स हेयर मैंने इसीलिए डाला हूँ क्योंकि ये चीज़ें बहुत लोगों की प्रॉब्लम है, जिससे लॉन्ग टाइम में उसके हेयर पर इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम को ख़त्म कर दो। कोई को बुक्स पढ़ो, तुम कैसे भी ख़त्म करो, तुम योगा करके ख़त्म करो, मेडिटेशन करके ख़त्म करो, लेकिन वो चीज़ को तुम ख़त्म करो। और तीसरी चीज़ है वो है कि अपने जो मतलब तीसरी नहीं तो जो अगली चीज़ है वो है कि अपने डाइट को फिक्स करो। अपने डाइट को फिक्स करो। जो भी तुम जंक फूड खाते हो वो खाना बंद करो। जितना तुम सिटी चीज़ खाते हो जो कि तुम्हारे हेल्थ को नुकसान करती है, वो चीज़ आज से ही खाना बंद करो। जितना तुम बेकार चीज़ खाओगे तुम्हारी गट खराब रहेगी, और तुम्हारा गट खराब रहेगी तो सिंपल सी बात है कि तुम्हारा इमोशन तुम्हारे गट से ही आता है। इमोशन का काम इमोशन जो आता है वो दिल से नहीं आता, वो तुम्हारे गट से आता है। और तुम्हारी गट अच्छी है तो तुम्हारा दिमाग भी अच्छा रहेगा, और जो तुम्हारा दिमाग हेल्दी रहेगा तो तुम्हारे बाल भी हेल्दी रहेंगे। तो सबसे पहली चीज़, कट ऑफ योर जंक फूड। और अब जो मैं अंतिम चीज़ बताने वाला हूँ वो ये है कि तुम मेरा एग्जांपल ले लो। मैंने अपने बाल रोकना कैसे कम किए। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि तुम जहाँ भी जाते हो, तुम्हारी तुम देखना कि तुम्हें सॉफ्ट वाटर कम और हार्ड वाटर ज़्यादा मिलेंगे। सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर करने से क्या सेंस है कि ऐसी चीज़ें जो कि तुम्हारे बालों को नुकसान देती है वो है हार्ड वाटर, और बालों को फ़ायदा देती है वो है सॉफ्ट वाटर। कैसे पहचाना? तुम लोगों ने एक चीज़ तुम देखना कि कोई जब तुम एक एक्सपेरिमेंट करना कि एक एक गिलास लेना, और एक अमरूद का जो पत्ता होता है उसको पीस उसे जो मरोड़ कर एक पानी में रख देना, और फिर दूसरे कल से लेना, और एक एक जो गिलास में, दोनों गिलास में एक कल का पानी एक गिलास में, एक कल का पानी एक गिलास में, और दोनों में अमरूद का जो पत्ता है वो निचोड़ कर रख देना दोनों में। तुम देखना कि जिस गिलास का पानी काला हो गया तो वो हार्ड वाटर है, और जिसका पानी कलर नहीं बदला वो सॉफ्ट वाटर है। तुम अपने घर पर इस एक्सपेरिमेंट को करके देख सकते हो। ये एक हमारे गांव में एक आया था जो कि पानी को लेकर बहुत ही कॉन्शियस था। जब एक जन कल्प का अभियान चला था उसमें आया था तो ये चीज़ें बताई थी। और ट्रस्ट में ये चीज़ें मैंने एक मशीन वो दिया था जो कि सॉफ्ट वाटर बनाने का मशीन था। कुछ बालू गिट्टी और ये सब रख के जो भी उसका मैकेनिज़्म था वो दिया था। तो उससे उससे पानी जो निकलता था वो बहुत ही सॉफ्ट होता था, और उसको मैं जब भी पीता था तो वो बहुत ही हल्का ही होता था। इनो के अगर तुम्हें कोई भी चीज़ नहीं करनी है, तुम्हें कंफ्यूज हो रहा है कि मैं क्या करूं, तो इतना करो कि जो तुम्हारा कल अगर 200 फीट से ऊपर है ना, उससे नहाओ। और जिसकी भी जो भी
कल की जो फिट है वो 2 फीट से कम है, 150 फीट है, 100 फीट है, उस कल से मत नहाओ, उस पानी से मत नहाओ। मेक सेंस? पानी से मत नहाओ, कल से नहीं। तो जितना तुम 200 फीट से तुम नहाओगे, 200 फीट से जिसका प्लस है उससे तुम नहाना शुरू करो, तो और देखना कि इससे तुम्हारे बालों की क्वालिटी बढ़ जाएगी। जो तुम्हारे बाल रूखे सूखे दिखते थे वो सॉफ्ट हो जाएंगे। मेरे भी बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे दिखते थे, लेकिन जब से मैंने नहाना चालू किया है सॉफ्ट वाटर से, मैं करीब 3-4 महीने से सॉफ्ट वाटर से ही नहा रहा हूँ। पहले मैंने बहुत हार्ड वाटर यूज़ किया है, और बहुत ही अपने जो बालों पर साबुन यूज़ किया है। और साबुन को यूज़ भी बिल्कुल मत करना, कोई भी शैम्पू यूज़ नहीं करना, कोई भी प्रोडक्ट अपने बालों पर यूज मत करना। अंतिम चीज़ जो तुम कर सकते हो, अगर तुम्हारी मेरी तरह अगर तुम्हें जेनेटिक प्रॉब्लम है तो तुम क्या कर सकते हो, तुम मिनॉक्सिडिल ले सकते हो। टीनेज में हो तो तुम्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारी एज अगर 18 से प्लस है तब तुम मिनॉक्सिडिल ले सकते हो, या फिर तुम्हारी एज 22 से प्लस है। लेकिन टीनेज में है तो टीनेज वाले को अभी कोई समस्या की प्रॉब्लम, कोई बालों की प्रॉब्लम नहीं रहती है। जो भी तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं वो तुम्हारे कारणों से झड़ रहे हैं, जो भी तुम गलतियाँ कर रहे हो उससे झड़ रहे हैं। तुम ये कभी मत सोचना जैसे कि मैंने अपने टीनेज एज में सोचा था कि मेरे बाल जेनेटिक कारण से झड़ रहे हैं, या फिर जो भी कारण है उससे झड़ रहे हैं। बट रियल में मेरा जो कारण था वो था कि कुछ कुछ चीज़ें मैं गलत कर रहा था, अपने बालों पे साबुन ज़्यादा लगा रहा था, मैं हार्ड वाटर से बहुत ज़्यादा नहा रहा था, बहुत ही शैम्पू यूज़ कर रहा था। ये चीज़ें मैंने मेरे बालों को नुकसान की थी, और मैंने इस चीज़ को अवॉइड किया है और सब चीज़ को छोड़ा है। अगर तुम खासकर टीनेजर इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं तुमसे ये सिंपल सा एक बात कहना चाहूँगा कि तुम्हें अगर बालों की प्रॉब्लम है ना, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं, तो इस समस्या को तुम छोड़ ही दो। तुम बालों पर वर्क ना करके, तुम बालों के बारे में ज़्यादा ओवर थिंक ना करके अपने अपने शरीर पर बनाने पर ध्यान देना, अपने हाइट पर तुम फोकस करना। और हाइट को बढ़ाने पर तुम अगर फोकस कर लिए, तुम्हारे बालों पर तक ऑटोमेटिक तुम्हारा बाल बढ़ने लगेंगे। क्योंकि हाइट को बढ़ाने का फोकस करोगे तो तुम अच्छे अच्छे खाना खाओगे, तुम प्रोटीन रिच फूड खाओगे, तुम वो खाना खाओगे जो तुम्हारे हेल्दी हो। और जब तुम प्रोटीन रिच फूड खाओगे, हेल्दी खाना खाओगे, तुम्हारी ऑटोमेटिक तुम्हारा बाल बढ़िया हो जाएगा। तो तुम्हें टीनेजर वालों को तो मैं ये खास बात बताना चाहता हूँ कि तुम बाल पर ध्यान दो ही मत। तुम अपने शरीर पे ऊपर वर्क करो, तो अपने कम्युनिकेशन स्किल पर वर्क करो, और बालों पर बहुत कम वर्क करो। और एक बात मैं और भी टीनेजर वाले को बताना चाहता हूँ कि प्रोडक्ट का यूज मत करो भाई दोस्त, क्योंकि ये तुम्हें बहुत ही अच्छा फील करा रहा है, लोगों से कॉम्प्लीमेंट दिला रहा है, लेकिन तुम्हारे जो फ्यूचर में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तुम्हारे बालों की क्वालिटी घटा सकती है। तो ये जो भी प्रोडक्ट का यूज आज तुम कर रहे हो, जो कि दूसरे को देखकर या फिर एडवर्टाइजमेंट को देखकर प्रभावित हो रहे हो, या फिर यूट्यूब सोशल मीडिया से तुम प्रभावित हो रहे हो वैक्स का यूज़ करके, तो सबसे पहले चीज़ कि इस चीज़ को बंद करो। इस चीज़ जितना तुम बंद करो उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। तो सबसे पहली चीज़ इस चीज़ को बंद करो। और बाकी जो 18 से प्लस है, जिनकी एज अभी 18 है या फिर 22 है या फिर 25 है, तो वो मिनॉक्सिडिल का यूज कर सकते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि तुम पहले डॉक्टर से दिखा लो। तुम अपने जो भी तुम्हारे शरीर में प्रॉब्लम होती है उसके लिए तुम डॉक्टर से दिखवाते हो, लेकिन वही बालों पर आने पर तुम क्यों पीछे हट जाते हो। बाल भी तुम्हारे शरीर का एक हिस्सा ही है, इस बात को तुम समझो। इस बात को तुम अभी जानो कि जो तुम्हारा बाल है ना, वो भी तुम्हारे शरीर का एक पार्ट ही है। उसे भी केयर की ज़रूरत पड़ती है, उसे भी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाने पर कतराओ मत। मैं क्यों मिनॉक्सिडिल यूज़ करता हूँ, मेरा जो मिनॉक्सिडिल यूज़ करने का कारण है क्योंकि मैं डॉक्टर के पास गया था, और डॉक्टर ने मुझे मिनॉक्सिडिल यूज़ करना किया था। फिर मैंने वो मिनॉक्सिडिल बंद कर दिया, बट मैं अपने से मिनॉक्सिडिल यूज़ करता हूँ क्योंकि डॉक्टर ने पिछले बार बताया था कि मिनॉक्सिडिल आपके लिए सही है, तब मैंने मिनॉक्सिडिल यूज़ किया है। मैं ऐसे ही अपने मर्ज़ी से मिनॉक्सिडिल यूज नहीं कर सकता हूँ। उसका नाम फिर से सुन लो, मिनॉक्सिडिल। तुम सिंपल सा मेरी बात मत सुनना, तुम जाके डॉक्टर से कंसल्ट करो, वहीं तुम्हारे बालों को बढ़िया कर सकते हैं। और कोई किसी की बात मत सुनो, कोई भी यूट्यूबर का बात मत सुनो, कोई भी तुम मेरा ही बात मत सुनो। तुम्हें बालों की लेकर प्रॉब्लम है,
सीधा तुम डॉक्टर के पास जाओ और बाल दिखवाओ और इलाज के लिए दवा दवा ले लो। अगर दवा वो नहीं देगा तो कुछ ना कुछ तुम्हें बताएगा ही ज़रूर। तो सबसे पहली चीज़, तुम टीनेजर हो तो तुम्हें डॉक्टर के पास नहीं जाना है। अगर टीनेजर अगर एडल्ट हो तब तुम डॉक्टर के पास जाओ। तुम्हारे पास इतने पैसे होने चाहिए कि तुम अपने बालों को तुम केयर कर सको। तो सबसे पहले चीज़, तुम डॉक्टर के पास जाओ, एक डाइट प्लान अपना बनाओ कि मैं बालों के लिए क्या करूँ। और जो भी तुम ये देखते हो पराया या फिर ये भी जो भी प्रोडक्ट निकले हैं कि जो कि हेयर किट बेच रहा है, उस पर तुम फोकस मत करो। वही करती हैं कि जो तुम्हारा डाइट है उसको फिक्स करती हैं, वो चीज़ें फिक्स करती हैं। अगर तुम्हारे बिल्कुल गंज पड़ चुका है, तो बिल्कुल टकले हो चुके हो, तो तुम्हारे हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। कोई भी दवा तुम्हारे हेयर ट्रांसप्लांट करने से नहीं बच सकती, तुम्हें हेयर ट्रांसप्लांट ही करना होगा। अगर तुम्हें ज़्यादा बाल झड़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा, यहाँ पे जो साइड वाला है यहाँ दिख रहा है, या फिर यहाँ से यहाँ झड़ चुके हैं, तब तुम डेफिनेटली तुम डॉक्टर से कंसल्ट करो। क्योंकि तुम इतना समझ के तुम जाना डॉक्टर के पास कि मैं जो अपने शरीर का एक हिस्सा है उस चीज़ को मैं फिक्स करने जा रहा हूँ। तुम्हें कोई चोट लगती है, तुम्हें कोई कोई भी प्रॉब्लम तुम्हारे शरीर में आती है, तो तुम डॉक्टर से दिखवाते हो। तो तुम बालों के लिए डॉक्टर से क्यों नहीं दिखवा सकते? क्या प्रॉब्लम है? तो जाओ। क्योंकि ये जो भी तुम्हारे माइंड में है ना कि डॉक्टर से तुम नहीं दिखवा सकते बालों के लिए, ये आप ठीक हो जाएगा, ये सब तुम्हें समाज ने बनाई है। तुम अगर शहर में रहते, तुम पढ़े लिखे घरों में रहते, पढ़े लिखे इन द सेंस तुम रिच फैमिली में रहते, तो वो लोग अगर तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं तो सबसे पहले डॉक्टर से दिखलवाते। वो ऐसे नहीं कहते कि तुम कुछ मत कर, बाल अपने आप रूप ठीक हो जाएंगे, ये बिल्कुल नहीं कहते। तो सबसे पहली चीज़, मैं ये नहीं बोला कि तुम्हारे फैमिली गलत है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ उन्हें नॉलेज नहीं इस बारे में कि बाल भी एक तुम्हारे शरीर का एक पार्ट है, उसे भी केयर की ज़रूरत पड़ती है, उसे भी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहली चीज़, जाओ डॉक्टर से दिखवाओ, क्योंकि आज नहीं दिखवाए तुम्हें फ्यूचर में फिर तुम्हारे बाल और भी झड़ेंगे। और बाल एक ऐसी चीज़ है ना जो खो गया ना, तो तुम दोबारा उसे नहीं ला सकते। तुम वीरेंद्र सहवाग का एग्जाम्पल देख लो, उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया भी है, फिर भी उनकी आधा बाल फिर भी झड़ चुका है। फिर भी वो कितना बार हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं, फिर भी उन पर बाल टिकता नहीं है। तो ऐसा मत समझो कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट करूँगा तो बहुत ही मेरा जो बाल है कभी नहीं झड़ेगा। कम्प्लीटली ये चीज़ें गलत है। तो सबसे पहली चीज़ कि तुम्हारी बाल जितना तुम अभी बचा सकते हो उतना बचाओ। तुम डॉक्टर के पास ज़रूर दिखवाओ। और टीनेजर वाले को बिल्कुल प्रॉब्लम करने की ज़रूरत नहीं है। तुम जितना मिस्टेक से तुम बच सकते हो और जितना तुम हेल्दी चीज़ कर सकते हो अपने बॉडी को बनाने के लिए, उस पर वर्क करो। तुम अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ाओ, तुम्हारी सब समस्याएं बालों को लेकर क्लियर हो जाएगी। और स्ट्रेस लेस रहो। दो चीज़ करो, स्ट्रेस लेस और प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा करो। और योगा, मेडिटेशन, ये 3 चीज़ें करोगे तो तुम्हारे बालों की समस्या सब क्लियर हो जाएगी। आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए चैलेंज के साथ। अभी तो चैलेंज ख़त्म नहीं हुआ है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मॉग मैन एंड बाय गाइस। बाय गाइस। वैसे हेयर कट अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है? अभी जस्ट करा के ही ये वीडियो बना रहा हूँ, सोचा कि थोड़ा बना लेते हैं हेयर के बारे में। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मॉगमैन एंड जाने का मन नहीं कर रहा बट बाय बाय गाइस।